सर जय आर सी एम। जैसे सर मुझे एक क्वेश्चन थी। नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग के लिए, आरसीएम बिजनेस ज्वाइनिंग के लिए कैसे कैसे बताया जाए? सर, जैसा मेरे को भी बताया गया, मेरे सीनियरों ने बताया, इसमें आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है कि सर, मैं नौकरी के साथ साथ जी हाँ। एक कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ यस। और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको करें। और जैसा कि मेरे को बताया गया, जैसे सीनियरों ने बताया होगा उसी हिसाब से आप भी बताएंगे यस। कि हम नौकरी के साथ साथ इसको 5 से 7 साल करके और दुकान बदल के एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। और उसके जो, जैसे हम बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं तो खाली हमें दुकान बदलनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके शुरुआत करें। तो वो व्यक्ति पूछेगा कि भाई ऐसा क्या चीज़ है, तो आप उसको यही बताएं कि सर ऐसा है कि एक नया कॉन्सेप्ट बाज़ार में आया है, डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी जो है प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट प्रोवाइड कराती है, आपको एक स्टोर देती है। उस स्टोर के माध्यम से हम जो बाज़ार व्यवस्था है, बाज़ार व्यवस्था को जैसे सिस्टम बाप दादाओं ने हमारे देखा है कि पड़ोस की दुकान पे हम जाते हैं, पड़ोस की दुकान से थोक वाले से वो लाता है, थोक वाला एजेंसी से, एजेंसी कंपनी बनाती है, कंपनी बड़े स्टार से कोई भी प्रोडक्ट निकालती है, प्रचार करवाती है। तो उसका जो बीच का मार्जिन है, वो हमको कंपनी एक सिस्टम के तरीके से हमें वापस देती है। तो सामने वाले व्यक्ति से यही बोलना है कि सर आप चलें, और जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और आप भी उसको यूज़ करें। और उसको यूज़ करने के बाद उस पर जो है अपना निर्णय लें। आगे क्या क्वेश्चन है? कि सर ऐसे जैसे कि इस सिस्टम में नए व्यक्ति को पैसा कैसे आता है, अच्छा, किस तरीके से आता है? हाँ, जो आरसीएम बिजनेस पैसा कैसे देती है और पैसा आता कहाँ से है। यस। तो पैसा इसमें कोई नया तरीका नहीं है, सभी को पता है कि जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो हमारे तक पहुंचाने तक 2-3 रिलेशन पैदा करने के बाद हमारे तक प्रोडक्ट आता है। पड़ोस की दुकान, थोक वाला एजेंसी कंपनी बनाती है, प्रचार वगैरह होता है। तो जो आपको खुद भी पता होगा कि जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको बड़े स्टार से प्रचार करवाती है। जी हाँ। तो बड़े स्टार जो प्रचार करता है वो फ्री में नहीं करता है, वो करोड़ों रुपया पहले लेता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से हमारे तक वो पहुंचता है। यस। तो इसमें जो ग्राहक को 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में लास्ट में मिलती है, उस ग्राहक को कोई भी पैसा नहीं मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जो बीच का पैसा है, जो 50% बीच का पैसा है, वो बीच का पैसा जब हम डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदते हैं तो वो हमारा वो पैसा कंपनी को बचता है। तो चूँकि जब हम कोई इसमें प्रोडक्ट लेते हैं और जब वो हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम लोगों को प्रचार के माध्यम से माने उसका हम प्रचार करते हैं कि सर आप ये प्रोडक्ट हमारा बहुत बढ़िया है, आप इसको यूज करो। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो जब हमें वो अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं, तो वो एक प्रचार का माध्यम हो जाता है। उस प्रचार के माध्यम से जब हम टीवी में देख ही रहे हैं कि वो भी हमें बार बार बताता है कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मिनट में गोरा हो जाता है आदमी, मिनट में बाल बढ़ जाते हैं। तो जब हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हम वास्तव में उसको प्रैक्टिकली करते हैं कि वास्तव में साबुन बढ़िया है, वास्तव में ये तेल बढ़िया है, वास्तव में ये पेस्ट बढ़िया है, तब हम लोगों को बताते हैं। तो कंपनी 50 रुपये की चीज़ ही बाज़ार में छोड़ती है, लेकिन वो जो 50% पैसा जो मार्केट में जा रहा था, जब हम प्रचार करेंगे तो वो पैसा हमारे पास आएगा। जी हाँ, आएगा।
वो आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। और जो बीच के लोग जो हमारे तक माल पहुंचा रहे थे, तो जब हम डायरेक्ट सामान ले रहे हैं तो वो जो 50% पैसा है वो हमारे तक ही आएगा। लेकिन कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। तो कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है 10%, 12%, 14%, 16%। तो कंपनी बोलती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए, प्रचार करिए, उसको खाइए, और हम आपको जो है 45% तक पैसा रिटर्न देंगे, हैं। तो जो बीच का पैसा है वही हमें माने वही पैसा हमें आता है जी। ठीक है। तो सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमें कामयाब होने के लिए सिस्टम में और क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए जो हम कामयाब हों, कुछ ऊपर जाएं, आगे बढ़ें। इसमें सर कामयाबी के लिए, जैसा कि मेरे को एक्सपीरियंस जितना भी है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कामयाबी के लिए चूँकि ये जब हम इस सिस्टम में घुस जाते हैं तो इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी हमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। जी हाँ। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर का आपको ओहदा पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट में जिसको बोला जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है तो कई लाख रुपए लगाता है, कई करोड़ रुपए लगाता है, तो उसको 1 या 2, 3 या 4 चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। लेकिन जब कंपनी से इसमें आपको जोड़ती है, जब आप जुड़ जाते हो तो इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब आपके हो जाते हैं। तो जब वो आपके हो जाते हैं और आपको पैसा इससे कमाना है, तो ये टोटल प्रोडक्ट हमें पहले यूज करना चाहिए। 100% प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। जब हम उसको यूज करेंगे तो हमें इसके रिजल्ट पता होंगे। हमें इसके रिजल्ट पता होंगे कि भाई साबुन कैसा है, साबुन का TFM क्या है, हम नमक यूज करते हैं, इसका PPM कितना है, हम हमारे कोलगेट में कितना फ्लोराइड है, मार्केट के उसमें कितना फ्लोराइड है। तो जब हम इस चीज़ों की जानकारी लेते हैं, देखो कोई भी चीज़ जब हम माने किसी भी कॉन्सेप्ट में घुसते हैं, चाहे हम पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे कोई भी नया काम करते हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज लेनी होती है। तब मान लिया हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो हमें इंजीनियर की जानकारी है, तभी हमें कंपनी लेगी। हम उसको मार्कशीट दिखलाते हैं, उसको सब कुछ दिखलाते हैं। लेकिन इसमें है कि जब हम एक समझ लो कि एक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई में प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट की धीरे धीरे हमारे पास नॉलेज हो जाएगी, तो हम उसको लोगों को बताने के लिए कि कैसे है हमारा प्रोडक्ट, उसमें क्या है, कैसे है, तो जब हम उसकी नॉलेज हो जाएगी तो हम लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। तो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, कौन ख़राब है। और जब दूसरी बात है कि जो इसमें जब हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे तो हमें, जो मैंने अभी बताया था कि प्रचार का माध्यम में बहुत पैसा जाता है, तो हम उसमें उसको लोगों को प्रमोट करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा बहुत बढ़िया है, इसको यूज करिए, यूज करें, और तो अगर अच्छा लगे तो दोबारा लें, ठीक है। और उसके बाद हम जैसे हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें मिल गई है कंपनी के माध्यम से, तो हम लोगों को, अपने जानने वालों को इसके बारे में बताएं कि सर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ, और उसकी लिस्ट बनाएं और अपने इस सिस्टम के बारे में, या मैं RCM से जुड़ गया हूँ और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, आप भी आएँ और इस सिस्टम से जुड़िए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि हमें इसके जो सेमिनार होते हैं उसमें हमें नॉलेज मिलती है। सेमिनार में नॉलेज मिलती है कि कंपनी क्या है, कंपनी का भविष्य क्या है, कंपनी कहाँ की है। तो जब इसमें थर्ड पार्टी जब आप बताएंगे, जो थर्ड पार्टी होती है, जब सेमिनार होता है तो थर्ड पार्टी होती है, तो उसमें लोगों को विश्वास बढ़ता है कि भाई हम इस तरीके से इसमें काम करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। और ये सिस्टम है, बड़ा प्यारा का सिस्टम है। जब वो लोग बताते हैं तो ये माने नॉलेज लेने का भी काम है। जब हम नॉलेज लेंगे तो हमारे धीरे धीरे जानकारी बढ़ेगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहाँ लोगों का माहौल मिलेगा कि भाई मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे बहुत से कामयाब लोग
स्टेज पे आते हैं। इसमें लोग वास्तव में पैसा कमा रहे हैं। जब व्यक्ति देखता है तो उसको भी लगता है कि जब ये कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। सर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे नए लोग मिलते हैं, वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसमें सामान महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, अपने फ़ायदे के लिए ज्वाइनिंग करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जो भी करते हैं वो करते हैं, तो कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? अब सर देखिए, अगर जो व्यक्ति इसमें जुड़ेगा और शुरू में तो व्यक्ति यही सोचता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए बता रहा है, तो उस व्यक्ति को हमें यही बताना है कि आप मार्केट से कंपटीशन करिए। भाई आपको 10 रुपए का साबुन घड़ी तरफ मिल रहा है जो मार्केट में चल रहा है, और 10 रुपए का हमारा भी साबुन है, तो 10 रुपए का उनका भी साबुन, 10 रुपए का हमारा भी साबुन, लगभग 200 ग्राम 190 ग्राम वो भी देते हैं, हम भी उतना ही देते हैं। तो हम अपने लिए कौन सा फ़ायदा कर रहे हैं? हमने आपको 10 रुपए का साबुन दिया, 10 रुपया आपसे ले लिया। आप मार्केट में भी वही काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं, बिल्कुल हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनको महंगा लगता है, लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम एक क्वालिटी की बात करते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक रीबॉक की शर्ट आप लेने जाइए, हम लोग तो उसको कपड़े को हम लोग ऐसे ऐसे करके चेक करते हैं। जी हाँ, करते हैं। लेकिन हम उस चेक तो करते हैं, लेकिन हम कोई बहुत बड़े टेक्सटाइल के केमिस्ट नहीं है कि हम उसको चेक करके बता देते हैं कि हमारा ये माने कपड़ा बहुत बढ़िया है। लेकिन वो रीबॉक का लेबल देख के वही शर्ट 1600, 2000, 1500 की बिकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिकती है। और मार्केट में एक शर्ट ऐसी भी है जो 400 की 500 की बिकती है। जी हाँ, 150 की मिलती है। और 150 की भी मिलती है। तो जब हम प्रोडक्ट, जब हम हमारे दिमाग में आती है रीबॉक का है तो हमें लगता है कि 1600 का बढ़िया है। जी हाँ। लेकिन जब हम मार्केट में वही चीज़ 150 रुपये की देखते हैं तो लगता है कि ये लोकल हो। लेकिन गरीब लोग उसको भी पहन रहे हैं और वो माने अमीर लोग उसको भी पहन रहे हैं। कपड़ा तो कपड़ा ही है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें विश्वास हो जाता है कि ये ब्रांड है तो हम उस पर शांत हो जाते हैं, फिर हम नहीं देखते हैं कि ये महंगा है कि ख़राब है। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के हैं। जैसे हमारा तेल है हेल्थ का, उसमें 1400 mg ओरिजिनल है, और आप मार्केट में जो मिलता है सफोला नंबर 1 तेल माना जाता है, वो 170 रुपये लीटर है, 160-170 रुपये लीटर है। हमारा 140 रुपये लीटर है। लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, तो उसमें भी ओरिजिनल इतना नहीं है, उसमें 700-800 ओरिजिनल है। ओरिजिनल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो अब लोग जो 100 रुपये 110 रुपये का तेल यूज़ कर रहे हैं उनको महंगा लगेगा। जी जी है, बिल्कुल लगेगा। लेकिन जब क्वालिटी की बात करेंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब वही तेल कहेगा, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेगा कि नहीं आप बढ़िया वाला तेल ये वाला इस्तेमाल करें, तब आप नहीं देखेंगे। भाई हम डॉक्टर के पास मजबूरी में जाते हैं, हम कोई शौक से थोड़ा ना जाते हैं। लेकिन जब वो बोलता है तो हमको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, तो हम 170 रुपये वाला खरीदते हैं। जी, नहीं तो रूटीन वही 100-110 वाला तेल हम यूज करते हैं। जी, वो तो है। और वो मार्केट में डुप्लीकेट भी आते हैं। तो अगर ये जो व्यक्ति ये कह रहा है तो उसको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो बढ़िया चीज़ें होती हैं वो थोड़ी महंगी होती है, और कोई भी चीज़ हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं। हमारा जैसे 9 रुपये का कपड़े का साबुन है, 9 रुपये का नहाने का साबुन है, हमारे पास 20-18 रुपये का कोलगेट है, हमारे पास माने छोटा भी ब्रांड है, माने छोटी भी पैकिंग में है, बड़ा भी पैकिंग में है। तो जिसका जैसे मन करे उस हिसाब से अपना ले सकता है। अब रह गई कुछ और चीज़ें, जैसे महंगा लग सकती हैं, हमारी दालें महंगी लग सकती हैं, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं, उनको इतनी साफ़ सुथरी दालें आती हैं, उसमें एक भी कंकड़ नहीं निकलता है, उसको आप डायरेक्ट साफ़ कर सकते हैं, कोई आपको 5 पानी से धोने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब बातें अगर आदमी गौर करे तो हमारी चीज़ें महंगी नहीं हैं। और मेन चीज़ है कि जो बाज़ार की चीज़ें हैं उसमें मिलावट की संभावना है, हमारे में मिलावट की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कि डायरेक्ट कंपनियां में आने से हमको शुद्ध चीज़ मिलती है, हमको इससे स्वास्थ्य मिलता है, हमको माने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब लोग
जो सोचते हैं उनका इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए। जी सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत कीमती समय मिला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे बहुत से क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।